श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध और 7वां अध्याय। श्लोक संख्या 30। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। तो आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। फिर से, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण। इसी पे कल कहा था कि तब माया तब माया बस फिरे यूं भुलाना, ताते नहीं निज प्रभु पहचान। भगवान के सामने खड़े होके भी हनुमान जी राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पाए। ये माया है। ये गहन माया है। तो आत्म ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए, जिसका भी आत्म ज्ञान लुप्त हो जाएगा, वो अज्ञान निद्रा में ही होगा। ये जो हमारा जीवन है, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो इसमें जो भी क्रियाएं कर रहे हैं हम लोग, धर्म कर्म जो भी कर रहे हैं इत्यादि, ये उसके लिए कि अज्ञान छूटे। वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को, आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। भृगु जी कह रहे हैं, ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं। ये महिमा भगवान की करुणा की बात कही। ऐसे ऐसे जो प्रयासरत हैं वो भी नहीं जान सके
तो जो आपके शरणागत भक्त हैं, आप उनकी आत्मा हैं और आप उनके सुहृद हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुए। भृगु जी ने कहा। भक्त ही अपना, एक प्रकार से उन्होंने अपने आप को कहा, मैं आपका भक्त हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों की जानने वाली इंद्रियों के द्वारा, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। स्पष्ट हुआ कि जो भी हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखना मतलब कान से जो सुन रहे हैं, आंख से जो देखते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, इस सबको दर्शन ही कहा जाएगा। दर्शन तो केवल आंख से ही नहीं होता, कान से भी जो आवाज आ रही है वो भी जो समझ में आती है वो बात। जैसे आप केवल इस समय आवाज को सुन रहे हैं, तो आवाज से जो अनुभूति हो रही है, परमात्मा के जो वचन है वो सुन रहे हैं, उस ये भी तो दर्शन है। हमारी बुद्धि वैसी स्थिति का दर्शन कर रही है। इसलिए कहा, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, पांच ज्ञान इंद्रियां जो हमारी हैं, इनके द्वारा जो भी कुछ देखता है, मैंने समझता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। यह आपका स्वरूप नहीं है। तो क्या है, जो आपका स्वरूप नहीं है वो असत ही होता है। एक सेकंड। जो आपका स्वरूप नहीं है वो असत्य ही है। शास्त्री कह रहे हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो आपका स्वरूप नहीं है। क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय, थोड़ा पूरा मनोयोग से सुनिए, बहुत अच्छा रहस्य खुल रहे हैं इसमें। आप ज्ञान शब्दादि विषय वही ज्ञानेन्द्रियां, और श्रोत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान, शब्दादि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान, ये सब आप में अध्यस्त हैं। इंद्रियों के अधिष्ठान ये सब आप में अध्यस्त हैं, मैंने आप में ही है। अतः आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। अध्यास शब्द है ना एक, अध्यस्त। ऐसा ऐसा कभी अनुभूत होता है। हाँ, वो दृष्टांत बहुत अच्छा है। हमारे मन में जो जिस तरह की कल्पनाएं हम अपने स्वभाववश करते रहते हैं, और कभी बादलों को देखें,
तो हमारी जो कल्पनाएं होती हैं उसके अनुसार उनके स्वरूप दिखते हैं। उन बादलों के स्वरूप जो है कभी बिगड़ते बदलते रहते हैं, वो हमारी कल्पनाओं के अनुसार दिखते हैं। तो ये क्या है, कल्पनाएं हमारी है ना, अर्थात हमारी कल्पनाएं व्यवहार, हमने जो अभी तक प्रैक्टिस किया है, अध्यस्त हो गए हैं। जिस विषय में अध्यस्त हो गए हैं वही हमको कुछ भी देखें, अंधेरे में कल्पना कर लेते हैं कहीं बाहर भूत तो नहीं है, कोई भयानक चीज तो नहीं है, है ना? पहले करके रखी है ना, अध्यस्त है उसके, इसलिए इसको कहते हैं अध्यास। कहते आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इसको फिर से सुन लीजिए, जो भी एक लाइन भी समझ आ जाएगी तो बहुत लाभ हो। थोड़ा कभी कभी जो संसार को समझने का ढंग है ना, जिस तरह से वहां संसार को समझा जाता है, और शास्त्र को थोड़ा समझने का ढंग थोड़ा अलग तो होगा ही, क्योंकि शास्त्र जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो संसार है वो प्रपंच रूप है। इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर जाके कुछ बुद्धि में स्पष्ट हो पाता है। फिर से पढ़ रहा हूं, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, अर्थात अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, टेस्ट करता है, बोलता है, सुनता है? ये सब जो कुछ भी वो ये फील कर रहा है, वह आपका स्वरूप नहीं है। वह आपका स्वरूप नहीं है। हम तो समझ रहे हैं ना कि ये भगवान का ही स्वरूप है। हम तो तभी तो हम इसमें धर्म अधर्म मान करके राग द्वेष करते हैं, सुख दुख मानते हैं, अनुभव करते हैं, सुख दुख के कारण अचानक घबरा के प्राण भी छोड़ देते हैं। तो हम तो मान रहे हैं कि सब कुछ ही कितनी सुंदर परमात्मा की रचना, हम तो ये मान रहे हैं। ठीक है, रचना है पर परमात्मा नहीं है। मैं एक शब्द और बोलूंगा तो आप और पजल हो जाओगे, इतना गहरा नहीं जाना। पर ये स्वरूप, ये इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ज्ञान शब्द आदि विषय, ज्ञान इसमें अलग है। ज्ञान सेंटेंस में ज्ञान शब्द आदि विषय, श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, अर्थात ये सब कुछ आपके ही बल से हो रहा, अध्यस्त है। आप इन सब के अधिष्ठान आप ही हैं। अतः
आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा। अच्छा, दो बातें हैं। भक्त को तो दर्शन स्पष्ट रूप से हो जाता है इन्हीं शब्दादि विषयों से, और जो ज्ञानी है उसको अनुभव होता है, तत्व का अनुभव होता है। दोनों स्थितियों में कुछ भेद है। इसलिए भक्त चाहता है, प्रभु मुझे इन आंखों से ही दर्शन करना है, इन कानों से ही सुनना है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो तो मिथ्या है, वो तो, ये तो सब प्रपंच है, ये तो कुछ भी नहीं है, स्वप्नवत है। ये तो यंत्र हैं उनके द्वारा, जो जैसे सेंसर शब्द आजकल चलता है बहुत ज्यादा, सेंसर लगा दिए जाते हैं। तो सेंसर जो जो सेंस करता है वो वैसा, जिस ढंग का सेंसर लगाया होता है उस तरह का वो हमें रिएक्शन देता है। उसी तरह तो ये तो इंद्रियां, इनके द्वारा परमात्मा की अनुभूति करना। लेकिन अभी हम मीरा का प्रसंग पढ़ रहे हैं, और और भक्तों का भी है, उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए। तो कुछ भेद है, ये बात ज्ञान दृष्टि से है, परमात्मा की स्तुति रूप से। देखिए बिल्कुल ऐसा ही जैसे सभी लगभग जो जानकार है ये कहते हैं कि अगर भगवान स्वप्न में भी दर्शन दे दें तो उसको दर्शन मानना चाहिए, क्योंकि जागृत अवस्था भी बुद्धि की वृत्ति है, और स्वप्न अवस्था भी बुद्धि की वृत्ति है, और सुषुप्ति अवस्था भी बुद्धि की वृत्ति है। वह तो बुद्धि की वृत्ति में है ना। चलो आगे चलते हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका ये जगत को प्रकाशित करने वाला रूप, अच्युत, आपका ये जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यहाँ तो भगवान प्रकट है। अच्छा, और विचित्र बात, ब्रह्मा जी अभी बोल रहे हैं ऐसा, भगवान सामने प्रकट है, और फिर भी कह रहे हैं ब्रह्मा, पृथक पृथक पदार्थों की को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। तो भगवान सामने खड़े हैं, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान है। क्योंकि अब इसमें भगवान ने जो स्वरूप प्रकट किया है, क्या वो पूरा स्वरूप है भगवान का? जो स्वरूप प्रकट किया है सामने, पूरा तो नहीं हो सकता ना।
क्योंकि भगवान तो अनंत है, बुद्धि में ऐसी बात तो समा भी नहीं पाएगी जैसा भगवान का स्वरूप। तो इंद्र जो कह रहे थे, अच्युत आपका ये जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोहियों का संहार करने वाले, देवद्रोहियों का, इंद्र तो देवता हैं, उनका द्रोह करने वाले असुर राक्षस, देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है आपका स्वरूप। ऐसी जो आपकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं, अपने शस्त्र धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। इंद्र जिस स्थिति में खड़े हैं, वैसा ही वो बोल रहे हैं। एक तो शब्द उन्होंने भगवान के लिए नाम उच्चारण किया, अच्युत। अच्युत, च्युत होता है गिरना, अच्युत जो कभी नहीं गिरते, अपनी स्थिति में रहते हैं। और भगवान को देख करके, जिसमें इंद्र अध्यस्त है, उसको वही याद आ रहा है कि असुर लोग हमारे ऊपर हमेशा ही आक्रमण करते रहते हैं, सताते रहते हैं। तो ये आप ही हमारी रक्षा करते हैं। तो जो स्थिति के अनुसार उनकी भुजाओं का अपने अपने लिए ही, वो बल, भुजाओं का बल अपने लिए ही समझ रहे हैं। ऐसी भुजाएं जिसमें आप नाना प्रकार के शस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। और ये इसलिए ये रूप जो है आपका अष्टभुजा वाला, हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला, ये उन्होंने अपनी स्थिति बता दी। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी। परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया। भगवान पशुपति ने नष्ट कर दिया। मनुष्य को जब तक संस्कारित नहीं होता, पशु ही कहते हैं। लेकिन पशु ही कहा गया वैसे, इसलिए पशुपतिनाथ है। यज्ञ मूर्ते श्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। तो शमशान भूमि बन गई है ये तो। और आप नेत्रों से निहार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मंगलमय दृश्य हो जाएगा। ये याज्ञिकों ने कहा, याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा। और ऋषियों ने क्या कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है।
क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। गीता जी में भगवान यही कर्म योग बता रहे हैं। कर्म करते हुए भी निर्लेप रहते हैं। अर्थात अकर्म करते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, मैंने वो सकामी हो गए, निर्लेप नहीं हुए वो। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है। तो फिर आप ही की उपासना करनी चाहिए। तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय रहते हैं। सुप्रिय नहीं करते, उनका मान नहीं करते। फिर से सुन लीजिए, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है। ये ऋषियों ने कहा, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वैभव का अर्थ तो सभी जानते ही होंगे, यही संसार की संपत्तियां, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं। जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वो आपकी सेवा में रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय रहते हैं, लक्ष्मी जी से। ठीक है, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।